हेलो एवरीवन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी की सबसे खास बात क्या रहने वाली है, लेवल 6 पे की पोस्ट है। बेसिक पे 35,400 से स्टार्टिंग होगी और 1,12,000 तक पहुँचेगी। इसके अलावा जो है इसमें DA, HRA, TA, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव बेनिफिट्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, रेलवे पास, PTO, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम का भी जो है इसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ग्रेजुएट उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो एक भी इंपॉर्टेंट बात जो है छूट ना जाए, इसलिए वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत लेटेस्ट अपडेट में यही आ रहा है। सबसे बड़ी जो वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर की है। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2026 है, यानी कल की डेट से स्टार्ट हो गए हैं आवेदन। 15 जुलाई 2026 से बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट, जैसे ही नोटिफिकेशन आया वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया गया। अप्लाई करने का ऑप्शन इसी के सामने दिया हुआ है। अब नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर देखें आप, 58 पेजेस की ये पूरी PDF फाइल है। एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान में रखना है जब भी आप अप्लाई करें, CEN नंबर 3/2026 है। ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर की ये वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बहुत दिनों से जो है मैं ये सर्च कर रही थी कब वैकेंसी आए, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली थी, मुझे सूचना मिल ही गई थी। तो अप्लाई आप कर सकते हैं। ये ओपनिंग डेट है 15 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक एप्लीकेशन चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट बात, डिटेल ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप देखें। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए 7 CPC लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी 35,400 तक और 1 लाख से अधिक आपकी सैलरीज में रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट भत्ते होते हैं वो आप लोगों को बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, पेंशन की सुविधा आपको मिलने वाली है। किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है 20 से लेकर 33 वर्ष, मिनिमम 20, मैक्सिमम 33 ईयर। ठीक है, आयु सीमा में छूट यहाँ पर कितनी रहेगी, तो यहाँ पर देखें आप, OBC 3 साल की छूट रहेगी, SC ST 5 साल की छूट रहने वाली है। उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन का PWD की आप देखेंगे यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल की छूट रहेगी, OBC 13 साल की, SC ST 15 साल की। वुमेन कैंडिडेट जो हैं, जो विडोड हैं, डाइवोर्स हैं, तो इनकी जो है उम्र सीमा यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी और EWS की अगर हैं आप तो 35 ईयर है। OBC नॉन क्रिमिनल हैं तो 38 है और SC ST से बिलोंग करती हैं यदि आप तो 40 ईयर यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जिनका लास्ट ईयर चल रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको अप्लाई नहीं करना है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कितनी भी परसेंटेज है आपकी, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, BTech कर रखा है आपने, चाहे आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ले रखी है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। किन कैंडिडेट की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, EWS से बिलोंग करते हैं आप, SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD है, तो उनको जो है यहाँ पर पहले तो 250 रुपीज़ आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। उसके बाद जैसे ही आप जो है एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इंटरव्यू नहीं है। एग्ज़ाम में जैसे ही आप बैठते हैं आपकी जो फ़ीस है वो आपकी वापस हो जाती है। 250 रुपीज़ आपके तुरंत वापस हो जाते हैं। तो आप जो है यहाँ आप कह सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ बिल्कुल नहीं लग रही है। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट हैं उनकी कितनी फ़ीस लगेगी, मात्र 100 रुपये, 400 रुपीज़ आपके वापस हो जाएंगे। फ़िलहाल जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको 500 रुपीज़ देनी है। जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हैं 400 रुपीज़ आपके वापस आ जाते हैं आपके बैंक में। ठीक है, मात्र 100 रुपये जो है आपसे यहाँ लिए जा रहे हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS है और OBC है।
आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ फाइल काफ़ी लंबी है, लेकिन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी बातें जाननी ज़रूरी हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसे आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर आप यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये CBAT क्या है, इसके बाद CBAT होगा। CBAT की जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर के लिए होता है। इसमें कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी और बस। और बाकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा इसमें आपकी मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इन दोनों को मिलाकर ही बनेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है 70% और CBAT में 30% मार्क्स इसके बेसिस पर आपकी बनने वाली है, ठीक है। जितनी भी कैटेगरी हैं, ऑल कैटेगरी, यहाँ पर जो है किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। CBAT में मिनिमम 42 लाना ज़रूरी है। अब जो है यहाँ पर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे, इसे आपको ध्यान में देना है। सिलेबस जो है यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेंगे। यहाँ पर 10th तक की जो है आपकी मैथ पूछी जाएगी, ये आपको बता दें। मेंटल रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी। यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो है आपके जो मैथ में आएंगे, तो 10th तक का मैथ आप तैयार कर लेंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, मेंटल रीजनिंग के 20 और ऐसे 100 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे, ठीक है। CBAT को मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर देखो T स्कोर जो है 42 मार्क्स ऑल कैटेगरी को लाना ज़रूरी है और इसमें जो है केवल हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी। तो आप जो है 9th या 10th की जो ग्रामर की बुक है हिंदी और इंग्लिश की, उसमें जो है कुछ टॉपिक होते हैं उन्हें आप तैयार कर लेंगे, जैसे टेंस है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। इस तरीके से जो है कुछ पॉइंट तैयार कर लेंगे, बस इनमें से ही क्वेश्चन रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, बस पासिंग मार्क्स चाहिए आपके 42 कम से कम CBAT में। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है और लेटेस्ट अपडेट में ही आप लोगों को सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी नज़र आएगी। अप्लाई का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आराम से फॉर्म अप्लाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं करनी है। तैयारी जो है आज से ही स्टार्ट कर दें। सिंपल सा आपका सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आई हुई है, कैंडिडेट को मालूम पड़ सके जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है और लेटेस्ट अपडेट में ही आप लोगों को सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी नज़र आएगी। अप्लाई का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आराम से फॉर्म अप्लाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं करनी है। तैयारी जो है आज से ही स्टार्ट कर दें। सिंपल सा आपका सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।